मेरी वीडियो भी अच्छी है, फिर उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल क्यों लग रही है? फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, प्रोफेशनल टाइपोग्राफी और टेक्स्ट एनिमेशन। सही टेक्स्ट, खूबसूरत फॉन्ट्स और प्रोफेशनल एनिमेशंस आपकी वीडियो को आम से ख़ास बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़राज़ ज़ीशान हूँ। आज हम कैपकट में टेक्स्ट, टाइपोग्राफी और एनिमेशन सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कैपकट में किसी अपनी वीडियो या इमेज में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, चाहे वो उर्दू हो या चाहे वो इंग्लिश हो। तो यहाँ से लाइब्रेरी में जाकर कोई सी भी जो है शॉर्ट वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, हम यानी कि इमेज भी ले सकते हैं और वीडियो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इमेज ली है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास दो जगह टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं दो जगह से यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। या तो मैं यहाँ पर ऐड टेक्स्ट जो बार में लिखा हुआ है यहाँ पर चली जाऊँ, या फिर नीचे टेक्स्ट में, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन है, सिर्फ दोनों की पोजिशन थोड़ी सी अलग हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में जाके ऐड टेक्स्ट में जाके मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ जो भी मुझे लिखना है। अब यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है। आप चाहें तो कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम अपना नाम ऐड करते हैं उसके बाद ये हम अपनी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर टेम्पलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें कोई भी टेम्पलेट अप्लाई करेंगे तो ये उसी टेम्पलेट में यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे इसमें बेतहाशा जो है टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स में भी अलग अलग जो है वो कैटेगरीज हैं, और उसके अंदर बेशुमार बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो है बहुत ही खूबसूरत फॉन्ट्स के साथ और बहुत ही स्टाइल के साथ जो टेम्पलेट क्या होता है, तो टेम्पलेट्स जो है ना ये होते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक खूबसूरत लुक भी आ जाती है, उसके अंदर वो एनिमेट भी हो जाता है और वो खूबसूरत सा स्टाइल और फॉन्ट भी उसके ऊपर एक साथ ही अप्लाई हो जाता है। यानी कि हमें अलग अलग जाकर फॉन्ट्स में, स्टाइल्स में इफेक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ओवरऑल वो एक ही साथ हमें हर चीज़ मिल जाती है। अगर मैं कोई टेम्पलेट अप्लाई ना करना चाहूँ तो फिर मैं जाऊँगी फॉन्ट्स में फिर मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें फॉन्ट्स बहुत सारे और बहुत खूबसूरत किस्म के फॉन्ट्स हैं, मैं ये वो भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, जो भी यानी कि मैं सेलेक्ट करती जाऊँगी वो अप्लाई होता जाएगा फॉन्ट। ठीक है, यहाँ से हम फॉन्ट ऐड करते हैं। उसके बाद अब फॉन्ट्स में जाके ये देखिए, फॉन्ट्स में जो है फिर उर्दू भी है, उर्दू के फॉन्ट्स भी होते हैं इसमें जो अपने इसके डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अपने भी दिए हुए होते हैं। अगर हम उर्दू में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके भी हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स दिए हुए होते हैं। फिर क्लासिक है, फिर न्यू है, फिर रेट्रो है। तो इसी तरह और बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर जाके हमें डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स नज़र आते हैं। जो है मेरे पास स्टाइल्स का ऑप्शन है। स्टाइल्स के ऑप्शन में जाके अब ये इसके मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, इस पर स्ट्रोक लगा सकती हूँ, ग्लो ऐड कर सकती हूँ, लाइन ऐड कर सकती हूँ। इसके अलावा जो है इसको कैपिटल या स्मॉल में कर सकती हूँ। तो ये बहुत सारे देखें, ये अलग अलग स्टाइल्स है। फ़िलहाल मैं ये ले लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सबसे पहले हम आएंगे ब्रांड कलर्स में। ठीक है, टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, टेक्स्ट में अब हम कलर जाके चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर हमें अपनी मर्ज़ी से देखें इसमें कलर ऐड करना है जो हमारे पास ऊपर नहीं दिया हो गया, तो फिर हम नीचे जाके उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर हम इसका साइज़ इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए कितना हमें नज़र आए डार्क या लाइट, वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आता है स्ट्रोक का ऑप्शन। स्ट्रोक के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है। अब मैं चाहूँ तो इसको कलर इसका चेंज भी कर सकती हूँ और मैं इसकी विड्थ भी चेंज कर सकती हूँ कि ये मुझे कितना जो है स्ट्रोक इसका नज़र आए, कितना मुझे चाहिए, मैं उसके हिसाब से इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकती हूँ। इसके बाद है ग्लो के ऑप्शन में ये देखें इस तरह से ग्लोस आ जाता है एक। अब इसके बाद इसमें भी मैं जाके इसके कलर भी चेंज कर सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब उसकी क्या है इंटेंसिटी है, यानी कि वो कितना ज़्यादा ग्लो हो, कम हो, ज़्यादा हो, उसकी रेंज कितनी हो, कि वो कितना ज़्यादा फैला हुआ हो या सिमटा हुआ हो। इस तरह से यहाँ पर मैं जाके इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स में जाके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इफ़ेक्ट्स है ना इसमें वही अप्लाई होंगे। ठीक है, टेक्स्ट का कलर सेम वही रहेगा जो मैंने रखा है, लेकिन उसके पीछे जो इफेक्ट है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, इफ़ेक्ट्स में मैं और दिखा दूँ आपको, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर। इस तरह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है,
यानी कि जिस तरह का हमारा टेक्स्ट है, जैसी हमारी वीडियो है या इमेज है, हम उसके हिसाब से यहाँ पर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है एनिमेशंस। एनिमेशंस में क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक तरह से एनिमेट होकर आता है, यानी कि मूवमेंट होती है उसके अंदर। जब भी कोई चीज़ जिसके अंदर मूवमेंट हो, हम उसको ये कहते हैं कि ये एनिमेट है। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से, ये पहले सिंपल था अपनी जगह पे, लेकिन अब ये एक मूवमेंट के साथ जो है मेरे पास शो हो रहा है। और फिर नीचे मेरे पास इसकी स्पीड है कि ये स्पीड यानी कि तेज़ी से मुझे चाहिए कि तेज़ी से आए, स्लो मैं कर सकती हूँ। जितना मैं कम करूँगी ये उतना तेज़ी से आएगा, और जितना मैं इसकी स्पीड हो, यानी कि यहाँ से जब मैं लाइन आगे करती हूँ तो इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी ऐसे। अच्छा, ये जो है इन वाले हैं, यानी कि जब हमारा टेक्स्ट इन हो रहा है, यानी कि जब आ रहा है तब वो कैसा आए, और अगर हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो तो वो किस तरह से हो, हम वो भी इसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि आउटर जिसे कहते हैं ना, एक होता है इन और एक होता है आउट। अब ये चला जाएगा ऐसे, यानी कि इन पे मैं अलग स्टाइल रख सकती हूँ, आउट पे मैं अलग स्टाइल रख सकती हूँ इस तरह से। और फिर मैं इसकी भी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकती हूँ, सही है ऐसे। उसके बाद आता है लूप का ऑप्शन। लूप के अंदर भी ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। यानी कि एक ही हमारा टेक्स्ट जो है ना वो रिपीट हो रहा है। ये अलग 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 जो है इसके ऑप्शन है बहुत सारे। ये आप, इसके बाद ये बबल्स का ऑप्शन है। जिस तरह से हम कोई पोस्ट वगैरह लिखते हैं या कोई ऐसा यानी कि स्टोरी होती है जिसमें डायलॉग होते हैं, वो बबल्स के अंदर लिखे हुए आ रहे होते हैं। तो अगर हमें ऐसा कोई इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पर हमें बबल्स भी रेडीमेड मिल जाते हैं, इस तरह से टेम्पलेट्स के मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि अक्सर ये होता है कि किड्स स्टोरीज होती हैं या कोई ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसके अंदर डायलॉग्स होते हैं, तो वो बबल्स में लिखे हुए आ रहे होते हैं, तो वो हम इसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमें अपनी मर्ज़ी से कैपकट में कोई उर्दू फॉन्ट्स ऐड करने हैं या इंग्लिश के भी कोई अपनी मर्ज़ी से अगर हमें फॉन्ट्स ऐड करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हम जाएंगे गूगल पे हम लिखेंगे उर्दू फॉन्ट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास आए हैं उर्दू फॉन्ट्स। अब उर्दू फॉन्ट की ऐप आ गई मेरे पास, उसके बाद वेबसाइट आ गई है। अब जैसे ही वेबसाइट में ओपन करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होंगे जो शो होंगे। अब इसका जो फॉन्ट है वो मेरे पास लिखा हुआ भी आएगा कि ये जब इस तरह से यानी कि हम फॉन्ट करें, हम अपने इंस्टॉल करेंगे तो इसका जो लिखाई होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है कि जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है वो यहाँ से आपने करना है डाउनलोड करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक वेरीफाइंग आएगा। जब ये वेरीफाइंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही ये आपके पास डाउनलोड होगा, वरना नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि ये वेरीफाई हो जाए। ये देखें, जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे जब डाउनलोड करूँगी तो ये मेरे पास, अभी मेरा मोबाइल जो है वो थोड़ा सा हैंग हो रहा है, लेकिन ये आप इस तरह से करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई और अलग करके दिखा देती हूँ आपको, जैसे ये है। ठीक है, इस तरह से मैंने देखिए दूसरा फॉन्ट लिया है और फिर अब वो वेरीफाइंग हो रही है। ठीक है, जब तक वेरिफिकेशन ना हो तब तक हमें डाउनलोड नहीं करना, वो नहीं होगा डाउनलोड, थोड़ा सा हमें वेट करना है। अब जैसे ही ये वेरीफाई हो गया उसके बाद यहाँ नीचे देखिए मेरे पास ऑप्शन आया है डाउनलोड का। मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये अब जाके मेरी जो फाइल्स होती हैं जहाँ पर हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं वहाँ पर उस फाइल में किसी फोल्डर में जाके ये सेव हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मेरे पास आ रहा है ऊपर के फाइल डाउनलोड। अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये मेरी फाइल्स का ऑप्शन है, फाइल्स का जो फोल्डर है वहाँ पे जब मैं गई मैंने यहाँ पे किया डाउनलोड। अब डाउनलोड में आके अब ये जो होती हैं ये एक्सट्रैक्ट फाइल्स होती हैं, जिप फाइल्स होती हैं, तो इनको हमें एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी होता है। जब तक हम इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक ये हमारी किसी भी ऐप में जाके जो है वो हम इसको अपलोड नहीं कर सकते, वहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये देखिए जैसे मैंने इसको क्लिक किया है यहाँ पर अब ऑप्शन आया कि माई फाइल्स का, मैं यहाँ पर गई और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट फाइल्स। अब मैं इसको करूँगी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ओके पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है अब ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो अब मैं इसको किसी भी अपनी ऐप में यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरह सारी और भी मैंने किए थे, मैं सारी कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे पास जितने फॉन्ट्स हैं ना ये मैंने सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब हम जाएंगे कैपकट में। अब हम आ गए हैं कैपकट में। ठीक है, अब ऐड टेक्स्ट में जाके मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ऐड करूँगी उर्दू में। और उर्दू लिखने के लिए आपको पता है कि आपके पास उर्दू का कीबोर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है,
अब इस तरह से यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपके पास लेटर्स जो है वो अलग अलग आए, यानी कि इस तरह से मिले हुए ना हो बल्कि अलग अलग लेटर्स आए, तो फिर आप मुझे बताइएगा, उसका सोल्यूशन जो है फिर मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने करना है फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से चेंज। हम जाएंगे स्टाइल में, स्टाइल में जाकर अब मैं जाऊंगी फ़ॉन्ट्स में। अब यहाँ तो इसके ये सारे पहले से ही जो दिए हुए हैं हमारे सारे वो फ़ॉन्ट्स हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट चाहिए। मैं जाऊँगी माई फ़ॉन्ट्स में, फिर मैं यहाँ जाऊँगी ऐड में, फिर मैं जाऊँगी माई फ़ॉन्ट्स में, यानी कि जो फ़ॉन्ट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए थे अब मेरे पास जो है वो वहाँ मौजूद हैं, तो मैं जो है वहाँ से इनको ऐड करूँगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये देखें मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, अगर मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करती तो मेरे पास ये नहीं आता। मैं यहाँ से इसको अपने कैपकट में लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। जैसे ही मैंने ऐड किया देखें यहाँ पर ऑप्शन आ गया। उसके बाद मज़ीद मैं फ़ॉन्ट्स ऐड करती हूँ, इसी तरह से जाऊँगी माई फ़ॉन्ट्स में, माई फ़ॉन्ट्स में जाके फिर इस तरह से दूसरा वाला भी कर लेती हूँ मैं ऐसे, ये देखें, ठीक है। जितने मर्जी फ़ॉन्ट्स आपको ऐड करने हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वही फ़ॉन्ट आपको अप्लाई भी करके दिखाती हूँ, ठीक, इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब माई फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन पहले है ना मेरे पास एंड में आ रहा था, लेकिन देखिए जैसे ही मैंने माई फ़ॉन्ट्स में ये ऐड किए हैं अब ये मेरे पास आ गया है सबसे पहले ऑप्शन, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से अप्लाई हो गया है। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ ऐसे, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स की अपनी होती है, अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा यानी कि लार्ज साइज़ में होता है, कोई स्मॉल साइज़ में होता है। तो मैं फ़िलहाल अभी इसको दूसरी वाली भी करती हूँ, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये देखिए इस तरह से साइज़ वगैरह से कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रोक्स वगैरह लगा सकते हैं और बाकी ग्लो कर सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। ये वाले जितने भी ऑप्शंस हैं स्टाइल के ये इसमें अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स भी हम कर सकते हैं, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, इसको एनिमेट भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये सारे हम ऑप्शंस उर्दू फ़ॉन्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि हम अपनी वीडियोस में किस तरह से ऑटो कैप्शंस ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास वॉइस ओवर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि वीडियो के अंदर वॉइस होना ज़रूरी है, या हमारे पास कोई ऑडियो के फॉर्म में वॉइस होना ज़रूरी है, तभी जो है हमारे पास ऑटो कैप्शंस जो है इसमें ऐड हो सकते हैं। तो ऑडियो में जाके मैं साउंड्स में जाऊँगी और साउंड्स में जाके मेरे पास जो भी इस वक्त डिवाइस में मेरी मौजूद है वो मैं ले लूँगी, ठीक है। ये मेरे पास एक वॉइस ओवर है जो मैं स्टोरी बना रही हूँ आजकल, उसकी वॉइस ओवर है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने इसको सिलेक्ट करके रखना है, नहीं सिलेक्ट नहीं करना। अब क्या करूँगी मैं, नीचे मेरे पास है कैप्शंस, ठीक है, कैप्शंस का ऑप्शन आ रहा है। कैप्शंस में जैसे ही मैं जाऊँगी तो ये ऑटो भी खुद ब खुद चला जाएगा, यानी कि ये कैप्शन जनरेट का ऑप्शन मुझे खुद देगा। उसके बाद नीचे मेरे पास टेम्पलेट्स भी हैं, मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से कोई टेम्पलेट्स भी सिलेक्ट कर सकती हूँ इस तरह से, क्योंकि मेरी वॉइस जो है ये उर्दू में है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जनरेट फ्रॉम वॉइस ओवर और स्पोकन लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट, यानी कि जिस लैंग्वेज में भी हमारी वॉइस ओवर होगी ये उसी लैंग्वेज में हमारी जो कैप्शंस है वो जनरेट करेगा। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल यही वाला पहला वाला जो इसका ऑप्शन है टेम्पलेट है वो मैं लेके और मैं करूँगी जनरेट। देखिए इस तरह से ये मेरे पास जो ऑटो कैप्शंस हैं, पूरा शहर गुस्से में था, देखें लोग टूटे हुए दुखों के गिरद जमा थे। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये ऑटो कैप्शंस जो हैं वो जनरेट हो गए हैं। वॉइस जो है वो उर्दू में थी, इसलिए जो कैप्शन है वो भी हमारे जो है वो उर्दू में ही आए हैं। अब मुझे अगर इसका स्टाइल यानी कि फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं फ़ॉन्ट जाके फिर वहीं जाकर अपने माई फ़ॉन्ट्स में जाऊँगी। इसके जो उर्दू टेम्पलेट्स हैं मैं वो भी जो उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं मैं वो भी यूज़ कर सकती हूँ इस तरह से, यहाँ पर जो दिए हुए मेरे, ठीक है, ये देखें ऐसे। अब जो मैं सेलेक्ट करते जाऊंगी यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह से आएंगे। और फिर अगर मुझे लग रहा है कि किसी जगह कोई मिस्टेक है या मुझे सही करना है, कोई करेक्शन करनी है, तो फिर मैं जाऊँगी एडिट कैप्शंस में और फिर मैं जाकर जैसे कि यहाँ पर ये लफ्ज़ नहीं था लेकिन ये खुद ब खुद आ गया था, ठीक है। यहाँ पर जाके मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ, इसको एडिट कर सकती हूँ अपने हर कैप्शन को, ठीक है, इस तरह से, ये देखें, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का लेक्चर था टेक्स्ट के ऊपर, किस तरह से हम टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, उस पर स्टाइल्स लगाते हैं, फॉन्ट जो है किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से हम ऑटो कैप्चर्स करते हैं और कैसे जो है वो टेक्स्ट की सारी जितनी भी यानी कि इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दी है।
तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।